जयपुर की धरती पे एक लड़का है रोहित मालावत। भाजपा की वहाँ सरकार है, वो दुबई में खेल के आया है, देश में नाम को रोशन करके आया है, लेकिन उसको घर से उठाकर उस पर एनडीपीएस एक्ट मुकदमा लगाकर उसको जेल की सलाखों में भेज दिया। वो बच्चा वंचित समाज का था। तो जाति जनगणना क्यों जरूरी है? क्योंकि वंचित समाज को भी आगे लाने का एक जरिया है। देश की जनगणना की बात करते हैं, देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं और लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सामाजिक संगठनों को, जातिगत संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और अन्य बहुजन सामाजिक संगठनों को राहुल गांधी जी का साथ देना होगा। कि इस देश के अंदर, जैसे कि एक अभी हमारे धोबी समाज से, उदाहरण समाज से कुछ कह रहे थे कि हम लोग वंचित हैं, तो वंचित समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा कि इस देश के अंदर 3 संग्राम हुए, नरम दल, गरम दल और गोरेला युद्ध। सभी लोग गरम दल और नरम दल की तो बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी और गोरेला युद्ध करने वाली जातियों को भूल गए। वो जातियां 666 जातियां जिसकी कांग्रेस कार्यकाल में आयोग बनाया गया था, उनकी जनगणना करने के लिए, और आज़ादी से आज तक भी उनकी मांग है कि हमारा राशन कार्ड होना चाहिए, हमारा पहचान पत्र होना चाहिए, या स्कूल में हमारा एडमिशन होना चाहिए। ऐसे रोड पे घूमने वाले वो विमुक्त और घुमंतु जाति के लोगों को वंचित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम जाति जनगणना से होगा। इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी ने ये पहला मुद्दा जातिगत जनगणना का उठाया। साथियों, ये वही वंचित समाज है, ये वही वंचित समाज है जिन पर ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया था। 85 वर्ष तक इन पर जुल्म और सितम किए गए, माथे पे इनकी गर्म सिक्के लगा दिए, इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। और आयंगर कमेटी की रिपोर्ट के बाद, बाबा साहब के सिफारिशों के बाद, इनको उस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से मुक्त कर दिया, यानी विमुक्त कर दिया, डिनोटिफाइड कर दिया। लेकिन हमारे बीच में उन लोगों को और ज़्यादा हैरेसमेंट करने के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट बना दिया। ये हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट है। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि जयपुर की धरती पे एक लड़का है रोहित मालावत। भाजपा की वहाँ सरकार है, वो दुबई में खेल के आया है, देश में नाम को रोशन करके आया है, लेकिन उसको घर से उठाकर उस पर एनडीपीएस एक्ट मुकदमा लगाकर उसको जेल की सलाखों में भेज दिया। वो बच्चा वंचित समाज का था। इस तरह से भाजपा शोषण कर रही है। इस तरह से हमारे बच्चे, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो वापस उसी दलदल में पहुंच रहे हैं। तो जाति जनगणना क्यों जरूरी है? क्योंकि वंचित समाज को भी आगे लाने का एक जरिया है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की बात करती है, और जाति जनगणना करने के लिए हम सबको खुद को प्रयास करना होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं अपने हिस्से का एक काम बता देता हूँ। शायद है कि आप अपना हिस्से का काम करेंगे, वो अपने हिस्से का काम करेंगे, तो शायद है कि हम सब कामयाब हो जाएंगे। जैसे भाई ने कहा था कि हर घर में जाना जरूरी है। जातिगत जनगणना संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर जो आपको आज़ादी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दी है, उसके लिए हमने 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय सामाजिक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया था। और आज उस गठबंधन के अंदर 664 ऑर्गेनाइजेशन, हर वर्ग के ऑर्गेनाइजेशन के हम संपर्क में हैं, और लगभग पूरे देश के अंदर अभी तक हमने 123 विधानसभाओं के इंचार्ज बना दिए। बहुत जल्द, जो कमल किशोर जी ने कहा है कि हर घर में, हर गांव में, हर विधानसभा में हमें जाके हमें उनको बताना होगा कि जातिगत जनगणना से आपका क्या फायदा है।
या लोकतंत्र के बारे में बताना होगा। तो इस कारवा को यहाँ से शुरुआत करते हुए हमें पूरे देश में लेकर जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्लान तैयार किया है। वो प्लान ये है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी देश की जनगणना की बात करते हैं, देश के संविधान की रक्षा की बात करते हैं और लोकतंत्र की सुरक्षा की बात करते हैं, तो सामाजिक संगठनों को, जातिगत संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और अन्य बहुजन सामाजिक संगठनों को राहुल गांधी जी का साथ देना होगा। जातिगत जनगणना तभी होगी जब 29 में सत्ता का परिवर्तन होगा। और सत्ता में परिवर्तन करने के लिए हम लोगों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने समाज के बीच में जाना होगा। जिस तरह से एक नेता के लिए उसका समाज का गार्जियन होता है नेता, इसी प्रकार आप अपने परिवार के गार्जियन होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। तो हम सबको मिलकर माननीय राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है। देश के अंदर आरएसएस और भाजपा आपके बीच में, आपके बच्चों के बीच में जाके वहां पर बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है। और यही मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो अभी एक ताजा खबर आई है कि देश को 2 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही है। देश को 2 हिस्सों में बांटने की प्लानिंग चल रही है। हिंदू और मुसलमान को लेकर ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है, वो गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश को आजाद होने के बाद फूट डाल दी और फूट का नतीजा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। इसी प्रकार आज इस देश के अंदर बौद्धिस्टों पे और सबसे ज्यादा मुसलमानों पे, अनअम्बेडकराइज लोगों पे प्रहार किया जा रहा है। इनके बीच में झगड़ा की वजह बनाई जा रही है। तो हम सभी को इनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमान का जो प्रोपेगेंडा जो चला रहे हैं, वो देश को कमजोर करने की इनकी प्लानिंग है। और आपके बच्चे सबसे पहले घर के बाहर निकलेंगे तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को संविधान की ताकत के बारे में बताना है, लोकतंत्र के बारे में बताना है। जातिगत जनगणना हो, ये समाज का हर व्यक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो जब जातिगत जनगणना की बात हो तो अपने समाज का नेतृत्व करते हुए हम सबको एक मंच पर होना है। और इसी मंच को साझा करते हुए राष्ट्रीय सामाजिक लोकतांत्रिक गठबंधन यानी सोशल अलायंस को हम 31 अगस्त तक 5000 सामाजिक संगठनों को एक मंच पर लाकर भारत का ये तीसरा सोशल अलायंस होगा और राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।